प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का हमारे गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहे। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने मांग की थी कि सर पहले आप लोग अनिवार्य हिंदी सर्जन के जो पाठ है वो पढ़ा दीजिए, उसके बाद आप लोग टेस्ट लेते हैं तो हम और अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से दे सकते हैं, हमारे फुल मार्क्स आए। तो आप लोगों की मांग पर मैंने 2 चैप्टर क्लियर करवा दिए थे, पहला संतवाणी वाला चैप्टर और दूसरा भ्रमर गीत के कुछ चयनित अंश वाला और जो है सूरदास जी रचित वो करवा दिया। अब उन दोनों पाठों का जो टेस्ट है वो एक साथ आज के इस वीडियो में ले रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखना भाई, कोई भी लाइव चैट में जवाब नहीं देगा, आपको सिर्फ अपनी आंसर शीट बनानी है और उसके बाद आपको क्या करना है, मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना। चलिए फिर आज के नियम देख लेते हैं। सभी विद्यार्थी किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत एवं प्रश्न संख्या लगाकर देंगे, जैसे 1B 2A। ये आप लोगों को आंसर शीट में ही लिखना है, ये ध्यान रखना है, लाइव चैट पे जवाब नहीं देना है। जैसे ये वीडियो पूरा हो जाता है, यानी ये टेस्ट पूरा हो जाता है, आप लोग दिए गए नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर, उस पे अपनी आंसर शीट को व्हाट्सएप कर दीजिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टेस्ट की। जी हाँ, ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आशा सांपनी की औषधि है ना? याद आ गया ना आप लोगों को? हाँ, आप लोगों को मैंने पाठ पढ़ाया था तो उसमें ये आया था आशा सांपनी की औषधि है। अब आशा सांपनी की औषधि कौन सी होती है? माया, सुख, संपदा या फिर संतोष। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए और जैसे ही वीडियो पूरा हो जाएगा आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। जो इस टेस्ट में फर्स्ट आएगा, यानी टॉप 10 स्टूडेंट हम लोग चुनेंगे। जो अगला टेस्ट होगा उस टेस्ट में आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट भी होगी और जो बिल्कुल से सही जवाब टॉप 10 में देने वाले होंगे उनको हम लोग वीडियो में फोटो भी उन लोगों की डालेंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने कस्तूरी व चीनी के माध्यम से मनुष्य के किन गुणों की ओर संकेत किया है? आंतरिक, बाहरी, आंतरिक व बाहरी या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जो भी सही जवाब है, वेरी गुड, शाबाश। आप लोग जल्दी जल्दी अपनी आंसर शीट है ना उसमें नोट करते रहा करिए। हाँ, थोड़ा सा मैं इस टेस्ट को फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन है ना जल्दी जल्दी पूछ लेते हैं। हाँ, फिर भी हमारी बातचीत चलती रहेगी, बिल्कुल। चलिए फिर अगला टेस्ट प्रश्न देख लेते हैं। हंस पानी मिले दूध में से ग्रहण कर लेता है जल को, कमल को, मोतियों को या फिर दूध को। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए फटाफट। हाँ जी, और किसी के साथ कोई चीज शेयर नहीं करनी है, आपको तुरंत आंसर शीट मुझे भेजनी है, क्योंकि जो टॉप है, जो तैयारी कर रहा है, जिस विद्यार्थी ने हमारे चैनल पर दो वीडियो हमने डाले थे इन दोनों चैप्टरों के, है ना, संतवाणी और भ्रमर गीत वाले के, दोनों के मैंने पहले पढ़ा चुका हूं मैं आप लोगों को। तो मुझे लगता है कि आज आपके बिल्कुल से आसान हो रहा है ये सब काम, है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। साधु की जाति नहीं तो क्या पूछना चाहिए? अब ये दो आया था ना, आप लोगों को याद होगा, कबीर जी वाला, है ना। साधु की जाति नहीं तो क्या पूछना चाहिए? नाम, धर्म, ज्ञान या फिर कुछ नहीं। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। वेरी गुड। लगातार आप लोग टेस्ट सीरीज में बने हुए हैं, आप लोगों का अनिवार्य हिंदी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस आप लोग चैनल से जुड़े रहे, पूरा टेस्ट दे, आराम से टेस्ट दे, कोई जल्दबाजी हमें नहीं करनी है, लेकिन टॉप रैंक में हमें आना है। इसके बाद आज शाम को जो 8 बजे का वीडियो होगा ना, राजस्थान जीके का, हम लोग कोशिश करेंगे आज शाम को टेस्ट रखेंगे 8 बजे, तो उसमें भी भाग लेंगे। ले आप सभी। और जिन विद्यार्थियों ने पिछले टेस्ट में जो प्रजामंडल वाला टेस्ट हुआ था टॉपिक का, उसमें जो टॉप आए हैं उनकी लिस्ट और उनकी जो फोटो वगैरह वो आज के जो राजस्थान जीके का जो टेस्ट होगा ना उसमें लगेगी, ये ध्यान रखना। उसमें आपको फुल छूट होती है, लाइव चैट में आप जवाब दे सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं देना है, क्योंकि ये आपके
एज ए स्कूल लेवल का टेस्ट चल रहा है, इसमें तो आपको ध्यान रखना है, आपको आंसर शीट भेजनी है, हम चेक करते हैं, उसी हिसाब से आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक बनाते हैं। लेकिन आजकल रैंक का सिस्टम चेंज हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। बच्चे जो टॉप में आते हैं ना, फुल मार्क्स वाले, उनको हाँ ले रहे हैं सबके सब। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करके जवाब दे रहे हैं। जी हाँ, चलिए फिर 5वां प्रश्न देख लेते हैं। पारस के स्पर्श से लोहा भी क्या बन जाता है? चांदी, कंचन, लोहा या फिर चुंबक? अब जो भी सही जवाब है वो आप लोग हाँ जी आंसर शीट में नोट करना है। आप अपने आंसर शीट में नोट करते रहे, कोई बात नहीं। इस वीडियो में आप ऐसा सिस्टम से टेस्ट देंगे, और जो शाम का जो वीडियो होगा राजस्थान जीके का, उसमें आप लाइव चैट में आराम से जवाब दे सकते हो। लेकिन यहाँ आपकी पढ़ाई का पता चलता है, क्योंकि ये आपकी कक्षा 12 का अनिवार्य हिंदी का टेस्ट है। अगर हिंदी में भी आप टॉप नहीं आते हो तो फिर सोचने वाली बात है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। पावस ऋतु में कौन बोलता है? कोयल, कौवा, मेंढक या फिर गाय? अब जो भी सही जवाब है वो आप हाँ जी तुरंत आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। वेरी गुड। लगातार कुछ बच्चे हैं मेरे पास जिनकी आंसर शीट आती है, चेकिंग करते हैं। ये बच्चे इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लगातार फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी जो टॉप 10 की जो रैंक बनती है ना, टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं। उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा और सत्संग सुलभ होते हैं। गंगा और सत्संग सुलभ होते हैं राम कृपा से, जप तप से, धन से या फिर पूर्व जन्म के पुण्य से? अब कवि ने आपको याद है, आपने पाठ पढ़ा है ना? समझ में आ गया कहां से उठाया ये क्वेश्चन? हाँ वेरी गुड, शाबाश। तो फिर सही जवाब आप लोग आंसर शीट में नोट कर लीजिए और चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। काली होने पर भी कांटे से क्या तोली जाती है ना? राजिया रदुआ से आया, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको याद होगा। काली होने पर भी कांटे से क्या तोली जाती है? कस्तूरी, शक्कर, सोना या फिर कुछ नहीं? अब जो भी सही जवाब है बिल्कुल आप लोग अपनी आंसर शीट में नोट करिए भाई। फिर जैसे टेस्ट पूरा हो जाता है उसके 2 मिनट तक का आपको टाइम मिलता है, आप आराम से मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। आपकी कॉपी चेक होगी आंसर शीट, उसके आधार पर आपकी रैंक बनेगी। अगला वीडियो जो आएगा उसमें आपकी टॉप 10 वालों की फोटोज भी लगती है, लिस्ट भी बनती है, वो सब आपको बधाइयां मिलेगी। फिर चलिए अगला देख लेते हैं। कोयल ने पावस में मौन धारण किया है। कोयल ने पावस में मौन धारण किया है बादल के गर्जन के कारण, वर्षा होने के कारण, मेंढकों के बोलने के कारण या फिर पक्षियों के शोर के कारण? अब जो सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में फटाफट नोट कर लीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। जल्दी जल्दी आंसर शीट में नोट कर लिया करो। हाँ, आपको आता है तब तो सोचा विचार करने की जरूरत ही नहीं ना। सोच विचार उन वो बच्चे कर रहे हैं जिन जो तैयारी नहीं कर रहे। मैंने आप लोगों को बोल दिया है, आप लोगों के कहने पर दोनों पार्ट मैंने पहले लेसन करवा दिए आप लोगों को, है ना? सारे भावार्थ समझा दिए, सब चीजें समझा दी। अब तो मुझे लगता ही नहीं है कि किसी बच्चे ने अगर हमारा वीडियो ही नहीं देखा है तो बात अलग है। अगर वो वीडियो रेगुलर देख रहा है तो उससे किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कस्तूरी और शक्कर की तुलना में निहित संदेश है। अब कवि ने क्या संदेश दिया था कि कस्तूरी कुरूप और दुर्लभ है, चीनी स्वरूप और सुलभ है या फिर सुंदरता से गुण श्रेष्ठ है? कस्तूरी की बजाय शक्कर का उपयोग करना चाहिए। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। टेस्ट पूरा होने के बाद आपको मेरे पास भेजना है। व्हाट्सएप नंबर आपको टेस्ट में दिए हुए हैं। बिल्कुल, हाँ जी। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। विनय पत्रिका रचना है सूरदास की, तुलसीदास जी की, कबीरदास जी की या फिर इनमें से कोई नहीं? अब जो सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट करोगे। हाँ जी, किसी को बताना है ही नहीं, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम है आपका। ये आपका कंपटीशन चल रहा है कि कौन बेस्ट है क्लास में, कौन अच्छी तैयारी करता है ना? चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य की कीमत होती है धन से, जीवन से, कागज से, हिम्मत से, है ना? हाँ, समझ में आ गया। बहुत सारे बच्चे मेरे पास मैसेज भेज रहे कि सर आज हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। वीडियो जो आप लोगों ने हमने जो पढ़ाए थे ना, हमारे चैनल पर 2 वीडियो डाले हुए हैं, दोनों पार्ट के भावार्थ सहित समझाया हुआ है। तो उन बच्चों ने जो पूरा देखा है ना, उस वीडियो को पूरा समझा है, जाना है, उस बच्चे को आज दिक्कत हो ही नहीं रही है। वेरी गुड। जल्दी जल्दी आप लोग अपने आंसर शीट पे जवाब नोट करते रहे। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वाणी का, रंग का, वाणी और रंग का या फिर कोई नहीं?
बिल्कुल आपको ये भी पता है। हाँ जी, आंसर शीट आएगी, मुझे पता चल जाएगा। इंटेलिजेंट बच्चे मैंने चुन रखे हैं, है ना, मैंने सब बच्चों को नोट कर रखा है, कौन क्या करता है, सब बच्चे मेरी नजर में है। हाँ, हिसाब बाद में कर लेंगे, आखिर में कर लेंगे, अभी नहीं करेंगे। पहले पढ़ाई जरूरी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पढ़ाई। तो फटाफट आप अपनी आंसर शीट में जवाब लिख दीजिए। वेरी गुड, शाबाश। कृपाराम के अनुसार रद्दी के समान निरादर होता है निर्धन व्यक्ति का, गुणहीन व्यक्ति का, हिम्मत से रहित व्यक्ति का, कटुभाषी व्यक्ति का। अब जो भी सही जवाब है वो आप तुरंत आंसर शीट में नोट कर लीजिए। वेरी गुड, जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई। राजिया सोरठा की रचयिता है राजिया, कृपाराम खिड़िया, केसरी सिंह भारत, दादू दयाल। अब जो भी सही जवाब है वो तुरंत आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। हाँ जी, 15% कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब आपका जो पहला चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। अगले जो 15 आने वाले हैं वो भ्रमर गीत के आएंगे, है ना। तो आपकी इस चैप्टर में कितनी तैयारी है ये भी पता चलता है, और अगले 15% में भी पता चल जाएगा कि आपकी उस सेकंड चैप्टर में कितनी तैयारी है, यही तो पता चलेगा इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, है ना। चलिए फिर देख लेते हैं। सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की, कांता भाव की। अब सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है ये आप लोगों को बताया गया है, पाठ पढ़ा है आप लोगों ने, आपको अच्छी तरीके से पता है मुझे। हाँ, तो आप फटाफट अपनी आंसर शीट में आंसर नोट कर लीजिए। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूरदास ने अंखियों को भूखी बताया है ना, पद पढ़ा है ना आप लोगों ने। वेरी गुड सर, हाँ तैयारी अच्छी की है, मुझे पता है। मुझे पता है आज जितने विद्यार्थी टेस्ट सीरीज में भाग ले रहे हैं ना, हाँ ये भाई देखो आप लोग फुल मार्क्स प्राप्त करोगे, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है वो बहुत ही हाई पावर है। और जिन बच्चों ने हमारे जो वीडियो देखे हैं, दोनों पार्ट अच्छे तरीके से समझ लिए, पढ़ लिए, वो सारे विद्यार्थी आज रेगुलर टेस्ट दे रहे हैं, तो उनके फुल मार्क्स आएंगे, ये मुझे पता है ना। आने भी चाहिए, क्योंकि तैयारी करोगे तो फुल मार्क्स आएंगे आएंगे। बताइए फिर, सूरदास ने अंखियों को भूखे बताया है, प्राकृतिक सौंदर्य की सुरमा लगाने की, नींद लेने की, या फिर हरि दर्शन की। जो भी सही जवाब है आप अपनी आंसर शीट में नोट करना भाई, देना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हारिल की लकड़ी के समान है ना, श्री कृष्ण, उद्धव, सूरदास, या फिर कोई नहीं। अब जो भी सही जवाब है वो आप हाँ जी आंसर शीट में नोट करना है, देना नहीं है। पाठ पढ़ा है, पाठ को समझा है ना। वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा भावार्थ समझाया था, इन दोनों चैप्टरों को बताया था, भ्रमर गीत वाले को पढ़ाया था, उस वक्त भी ये चीजें मैंने बताई थी। हाँ, तो आप लोग सही जवाब अपने पास रखिए, नोट कर लीजिए आंसर शीट में, टेस्ट पूरा होने के बाद आपको भेजनी है। चलिए, गोपियों ने करुई ककरी बताया है उद्धव को, श्री कृष्ण को, अपने जीवन को, या फिर योग को। अब जो भी आपको पता है आंसर शीट में नोट कर लीजिए। जी हाँ, आज काफी बच्चों की परेशानियां हो जाती थी, है ना, कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के भी जुड़े हुए हमारे साथ। तो इस चैनल से है ना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल, सब स्कूलों के विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, और वो टेस्ट सीरीज में भाग लेते हैं, है ना। तो हम लोगों ने कोशिश की, क्या क्या गए की जगह ABCD कर दिया, तो ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इनको आदत हो जाती है, बहुत सारे टेस्ट में यही ऑप्शन देके करते हैं। कोई बात नहीं, आप लोग जो सही जवाब है वो अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए। 19 नंबर के आगे ABCD जो भी सही जवाब है वो लगाइए। चलिए फिर 20वां प्रश्न देख लेते हैं। गोपियां योग की शिक्षा देने को कहती है पुरुषों को, अस्थिर मन वालों को, ये मन शब्द है ध्यान रखना, है ना, अस्थिर मन वालों को, साधु संतों को, मथुरा की नारियों को। अब जो भी सही जवाब है वो आप लोग अपने पास आंसर शीट में नोट कर लीजिए। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सोई व्याधि हम ही ले आए, सोई व्याधि हम ही ले आए। यहाँ व्याधि क्या है? उद्धव, निर्गुण ब्रह्म का संदेश, गोपियां, श्री कृष्ण का संदेश। अब आपने चैप्टर पढ़ा है ना, ध्यान पूर्वक देखा है, तो वहीं से उत्तर आपको मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में नहीं करना, आंसर शीट में नोट करना है, आंसर ध्यान रखना। हाँ, यहाँ कमेंट बॉक्स में आंसर देना या बातचीत करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। जब तक आपसे कोई सवाल पूछा नहीं जाता है तब तक आप कोई भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करोगे।
गोपियां किसकी माता को धिक्कार योग्य कहती है? जो कायर है, जो योग साधना करता है, जो कृष्ण से विमुख है, जो निर्गुण का उपासक है। अब जो भी सही जवाब है, आपने भ्रमर गीत के पाठ पद पढ़े हैं, पदों का अनुवाद पढ़ा है ना, गहराई से इनका अध्ययन किया है, तो आप सही जवाब बिल्कुल, मुझे पता है आप लोग सही जवाब देंगे। और कमेंट बॉक्स में नहीं देना है, आंसर शीट में आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ जी, चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। कागज की कोठरी बताया है, गोकुल को, संसार को, मथुरा को, यमुना को। अब जो भी सही जवाब है वो आप आंसर अपने आंसर शीट में नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आंसर शीट आपको भेजनी है। यही टेस्ट सीरीज के टॉपर का निर्णय करेगी कि कौन टॉप में आया है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी? किसने पूछा है? उद्धव ने, श्री कृष्ण ने, सूरदास ने, गोपियों ने। अब ये जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं वो आप लोगों ने अब पढ़ा है पाठ, तो सही जो जवाब है वो 24 नंबर के साथ ए बी सी डी जो भी आंसर है सही वो लगाकर आप अपनी आंसर शीट में नोट करके रखिए, क्योंकि अभी 6% मात्र 6% बचे हैं। यहीं से तो रैंक का फैसला होता है, क्योंकि यहाँ तक 24-25% बहुत सारे बच्चों के सही आ जाते हैं, लेकिन आज भी मुझे पता है हाँ फुल मार्क्स आए। गोपियों ने सूखी सरिता कहा है, गोपियों ने सूखी सरिता कहा है उद्धव के योग संदेश को, अपने हृदय को, श्री कृष्ण के व्यवहार को, ब्रज जीवन को। अब जो भी सही जवाब है वो आप आंसर शीट में नोट कर लीजिए। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है भाई, बहुत अच्छी तैयारी करके आए है ना। और इस टेस्ट सीरीज में वही बच्चे जुड़ते हैं, मैंने ये देखा है, नोट करें, मैंने सब चीजें नोट कर रखी है आपकी। हमारे इस टेस्ट सीरीज में वही बच्चे जुड़ते हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, है ना। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, आप लोग ऐसी तैयारी करते रहो, टेस्ट में टॉप आते रहो। चलिए फिर 26वां क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंजई बेरिन कैसे हो गई? अब जो कुंजई बेरिन कैसे हो गई बताया था ना, हाँ, जो कुंजई थी वो बेरिन कैसे हो गई? गोपाल के बिना, गोपियों के बिना, उद्धव के बिना, या फिर सूरदास के बिना। अब जो भी सही जवाब है वो आप लोग हाँ आंसर शीट में नोट कर लीजिए। मुझे पता है अच्छी तैयारी करके आए हो आप लोग आज, है ना। वेरी गुड, आप लोग आंसर शीट में अपने जवाब नोट कर दीजिए। 27वां प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अब उद्धव ने संदेश दिया श्री कृष्ण का, निर्गुण ब्रह्म का, सगुण स्वरूप का, या फिर इनमें से किसी का ही नहीं दिया इसने। तो अब आपने पढ़ा है, पाठ को बहुत गहराई से पढ़ा है ना, फिर जवाब देना। ध्यान रखना, शब्दों के मायाजाल में फंस मत जाना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी समझाई गई है जिसका अर्थ दूसरा ही निकलता है ना। तो आराम से पढ़ के आप लोग जवाब दो, अच्छी तैयारी की उनको तो पता ही है ना। चलिए फिर 28वां प्रश्न देख लेते हैं। जी हाँ, आज के इस टेस्ट का 28वां प्रश्न, मतलब इसके बाद 2 ही प्रश्न और बच्चे हैं, टेस्ट कंप्लीट। सूरदास के अक्षय कृति का आधार ग्रंथ है सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब आप फटाफट बता दीजिए भाई, आपने सूरदास चैप्टर पढ़ा है, उसमें उनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ कौन सा था, है ना। वेरी गुड, जल्दी जल्दी आप जवाब कमेंट बॉक्स में नहीं लिखने हैं, अपनी आंसर शीट में जवाब लिखने हैं। कमेंट बॉक्स के लिए रात 8 बजे का जो शाम का जो टेस्ट होता है ना 8 बजे वाला, उसमें दे देना, कोई बात नहीं, फुल कमेंट देना, क्योंकि उसमें हम टॉप 10 फर्स्ट और सही कमेंट देने वाले विजेताओं को चुनते हैं, है ना। चलिए फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के इस टेस्ट का। सूरदास को वल्लभाचार्य ने किस संप्रदाय की दीक्षा दी? वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जो सही जवाब है आप लोगों ने पढ़ा है, हाँ जी, लाइन टू लाइन पाठ पढ़ा है, उनको तो कोई भी प्रश्न पूछ लो, मुझे पता है आप लोग 100 में से 100 नंबर लेने वाले हो अनिवार्य हिंदी के। वो विद्यार्थी तो टेस्ट सीरीज से जुड़ते हैं, बाकी तो टाइम पास करने वाले विद्यार्थी हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पढ़ना पड़ता है, पढ़ के फिर टेस्ट दे रहे हैं। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी जल्दी आप लोग अपनी आंसर शीट में जवाब तैयार कर लीजिए। चलिए फिर आज के इस टेस्ट सीरीज का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। कवियों में सूरदास की तुलना की गई है चंद्रमा से, सूर्य से, पक्षी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जो भी सही जवाब है वो आप अपनी आंसर शीट में नोट कर लीजिए।
सभी विद्यार्थियों से मेरा एक अनुरोध है, जब आप टेस्ट दे देते हो वीडियो को बाद में लाइक जरूर किया करो, और जो टॉप रैंक वाले विद्यार्थी आएंगे ना, हाँ जी आराम से भेज देना, अभी वीडियो पूरा थोड़ी बार, हाँ आराम से सारे निर्देश सुन के फिर भेज देना। जो टॉप 10 विद्यार्थी आते हैं ना फुल मार्क्स वाले, हाँ उनको हम लोग रैंक में दिखाते हैं, उनकी लिस्ट भी आती है, उनकी फोटो भी अगले टेस्ट में आएगी। हाँ कोई भी सुझाव हो आप लोगों को वीडियो से संबंधित, वो आप मुझे जरूर बता दिया करो। हाँ क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट जो होते हैं उनके मन में कई बार कुछ प्रश्न भी उठ जाते हैं, तो आप मुझे भेज दिया करो व्हाट्सएप पे। आपको सबको पता है, जी हाँ ये रे आपको नंबर दिख रहे हैं स्क्रीन पर, इस नंबर पे आप अपनी समस्या प्रॉब्लम लिख सकते हो, कोई भी प्रश्न लिख सकते हो। टेस्ट पूरा होने के बाद आप लोगों को आंसर की मिल जाएगी, वो मैं डाल दूंगा, कोई उसकी भी कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज के इस टेस्ट में, हाँ जितने विद्यार्थी भाग ले रहे हैं ना उनमें से 80% बच्चे फुल मार्क्स लेने वाले हैं, क्योंकि जो पढ़ते हैं वही भाग लेते हैं। और आप लोग आंसर शीट है वो एक पेज पे आपने बना ली, दिए गए नंबर पे आप अब व्हाट्सएप कर देना मुझे जैसे ये वीडियो पूरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने टेस्ट सीरीज में भाग लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये टेस्ट यहीं समाप्त होता है। ओके बाय।